नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल खड़ा हूं भिवानी के जहरगिरी आश्रम में। आपको पीछे बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी क्राउड दिख रही होगी। दो यूनिक चेहरे मुझे यहाँ स्पेशल मिल गए जजमेंट करते हुए। वैसे तो एक्टिंग करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन ये प्राणी ऐसे कि कहीं भी सेट हो जाते हैं, तो आज जजमेंट दे रहे थे यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, हरियाणा दिवस है, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे। फिलहाल तो हरियाणा दिवस है, तो हरियाणवी में बात होनी चाहिए और हरियाणवी माहौल होना चाहिए। वैसा ही माहौल यहाँ पर सेट किया गया है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर लघु नाटिकाएँ जो कि हरियाणवी में ही चल रही हैं, और ऊपर भाषण प्रतियोगिता। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्कूल से आए हैं। महाराज जी से भी बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं। नवीन, वैसे लीला एक कैरेक्टर, ये रामफल ब्रदर भी हैं भाई। ये तो बड़े फेमस हैं चेहरे भिवानी के, दो लड़के, और हरियाणवी में इन्होंने गजब डाल रखा है। क्या कहोगे भाई? सबसे पहले राम राम। और आज का ये प्रोग्राम विशेष तौर पे? आज का जो विशेष तौर पे प्रोग्राम चल रहे हैं वो पूरे हरियाणा में चल रहे हैं आज, क्योंकि हरियाणा दिवस है। और हरियाणा के हर ज़िले में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, और उससे संदर्भ में अपने भिवानी में भी वो प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि बाबा जहरगिरी के मंदिर में है। और महाराज जी ने यहाँ पर जो प्रोग्राम है, इसमें हरियाणवी नाटक है, भाषण प्रतियोगिता है, और इस तरीके के कार्यक्रम कराना और हरियाणवी संस्कृति के लिए काम करना और हरियाणा दिवस पे करना एक अच्छी चीज़ है। और इस बहाने हमें यहाँ आने का मौका मिला। मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर में, महाराज जी से मिला, माथा टेका, अच्छा लगा। बच्चों का सामने चल रहा है, कभी खुद थिएटर के स्टेज पर खड़े होते हैं, कभी सामने जजमेंट दे रहे हैं, तो कैसा लगता है कि सामने मैं भी यार ये सीन कर दूं? एक फौजी का कैरेक्टर चल रहा था जैसे कि, और आप लोगों की भी एक फौजी की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, तो क्या कहेंगे? खुद का मन होता है कभी कि मैं यहाँ खड़ा होकर ये डायलॉग और अच्छे से बोल सकता हूँ, या खुद का मन करता हूँ कि मैं भी कर ही दूँ यार दो? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो उनका लर्निंग प्रोसेस है। स्टार्टिंग जहाँ से हमने की थी और अभी भी कर रहे हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अच्छा कर रहे हैं। सारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करके आए, अच्छी रिहर्सल्स करके आए हैं। मन करता है थिएटर करने का, मन तो हमेशा ही करता है, जब मन करे जब करा लो एक्टिंग तो। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, पहली बार जजमेंट में मैं आया हूँ। पहले हम करते थे, अब दूसरों को करते हुए देखते हैं। अनूप, आप भी करेक्टर काफ़ी टाइम पास में बड़ा बोला डोला सा होता है, लेकिन आज जज बने हुए हैं, तो क्या कहेंगे? उसी तरीके की जजमेंट तो नहीं हो रही है, वो पागलों जैसी है उसी तरीके की? उसमें करेक्टर है कि मैं भूल जाता हूँ। ठीक है ना, कुछ भी मुझे याद नहीं है, मैं अपना बाप का नाम भूल जाता हूँ, लेकिन इसमें नहीं भूलूंगा। यहाँ अगर भूल गया तो टीम वाले मुझे पिटाई करेंगे बाद में इसलिए यहाँ नहीं भूल सकता मैं। आज हरियाणा दिवस है, हरियाणवी में आप लोगों ने कैर डाल रखा है। हरियाणवी बोली को आप लोगों की मदद से भी कहीं ना कहीं विदेशों तक लोगों ने देखा है, शायद अप्रिसिएशन वहाँ से भी मिलता है। क्या कहोगे, इस हरियाणवी ने आप लोगों को कहाँ तक पहुँचाया? देखो, अपनी मातृभाषा है, अपनी मतलब जो है ज़मीन की भाषा अपनी हरियाणवी, उसने अपन नहीं छोड़ सकते। अपनी संस्कृति हम घर ने शुरुआत करी थी, माँ बाप ने सीधा हरियाणवी में बोलनी शुरू करी। सब ना हिंदी में बात कराया करते घर के, ना हरियाणवी में बात कराया, उसमें इंग्लिश में बात कराया करते, हरियाणवी में बात कराया। अपनी मतलब रोम रोम में है यह चीज़, और आप चाहेंगे इसने बचाने की कोशिश कराएंगे हर हालत में, जितना हो सकेगा आप इस पर काम कराएंगे और दूर दूर तक फैलावाएंगे भाई अच्छे कंटेंट का। भाई जो करीब हरियाणवी स्किट आ रही हैं, छोटे स्कूल के बच्चे हैं भाई, तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फौजियों के ऊपर स्किट आ गई, कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कई बच्चे तो मतलब ये प्रोसेस उनका सीख रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कई बार मन होता है हमारा कि यार काश हम भी करते वो चीज़, आगे बैठ रहे हैं, हम करते थे, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमें देखते हैं इनके। कोई हरियाणवी डायलॉग जो आपको यूँ लगता हो कि मुझे बोलना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से एक बात, बहुत बड़ी बात कह दूँ आज हरियाणा दिवस पे, कि आप जितने भी हरियाणवी हैं, आप ही बाहर जाओ, वहाँ दिल्ली चले गए, गुड़गांव चले गए, हालांकि वो भी दिल्ली जी सा हो रहे हैं, हम शर्माने लग जाए हरियाणवी बोलते हैं। दूसरे देखते देखते इंग्लिश बोलने की कोशिश कराएंगे या हिंदी बोलने की कोशिश कराएंगे। और मेरा मानना है कि अपनी हरियाणवी बोली ना आगे तक लेके जाओ, जित खड़े उड़ा हरियाणवी बोलो। इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी वाली बात को है। अपने हरियाणवी बोलो, धड़ाके से बोलो, गुमान होना चाहिए अपनी बोली पे, जिसने सबने है अलग अलग बोली पे, तो हमने भी होना चाहिए। और भाई जितने भी लोग देखने लग रहे हैं, जितने भी मेरी एज के हैं, लड़के हों लड़कियाँ हों, मतलब आप पंजाब में जाओगे, वे कनाडा चले जाओगे, अपनी बोली नहीं छोड़ते, भाषा नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। बल्कि उन लोगों को ज़्यादा प्यार है। अभी केडी वगैरह का मेलबर्न में वहाँ शो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और हरियाणा दिवस वहाँ अपने वाले देसी तरीके से मनाते हैं। तो बाहर वाले तो फील करते हैं उस चीज़ को, लेकिन घर वाले हैं वो थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए थोड़ा अलग टच में जाने की कोशिश करते हैं, जो यहीं पर रहते हैं। तो यह चीज़ है भाई, अपनी बोली पे गुमान करो, और प्राइड है अपनी बोली, और हर जगह जाओ, जित भी जाओ अपनी बोली में बात करो। हाँ, ऐसा कुछ हो जाए भाई अगले के नहीं समझ में आती तो डील कर सका आप हिंदी में, लेकिन हरियाणवी में आप वो करना चाहिए, बस शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए भाई। अच्छा, कोई हरियाणवी डायलॉग जो दिमाग में घूमता हो बार बार आपके? हरियाणवी डायलॉग फिलहाल सच में कुछ ध्यान को रहा है मेरे।
भाई से पूछ लो, भाई का क्यों ध्यान होगा तो भाई बोल देगा मेरे। लेकिन एक वो हरियाणवी आपका और रामफल ब्रदर जब बने आप तब वायरल हुआ था, वो भी तो हरियाणवी में ही आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। एक मेरा डायलॉग जो फेमस हुआ था वो था, टिकटॉक पे चल गया था वो, पुअर पीपल सुअर पीपल, इस तरीके के एक ही लाइन थी। मेरा नहीं क्यों कर वायरल होगी या वायरल होगी थी मेरी और लाइन। वैसे वो भी ललित शौकीन ने भी शायद आपका एक वो जोक था, क्या कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या ऐसा कुछ। मैंने काफ़ी साल पहले आप जो वर्ड है, अगर जिस तरह अमरूद अरमूद कर दिया था, छोले भटूरे भोले चटूरे कर दिए थे, बिलगिंड को बिलगिंड कर दिया था, उस पर करीबन 6-7 मिलियन व्यू आए थे। तो तोड़ मोड़ के मैंने हरियाणवी यूज़ करी और वो दिल्ली गुड़गांव सारे की थे, चंडीगढ़ आले बाल के सबने उस पर रील बनाई थी अच्छी। बुला रहे हैं वो शायद। क्या कुछ आपका कोई हरियाणवी आपके हरियाणवी स्किटें करा करते, हरियाणवी स्किट करते थे, उसका डायलॉग तो प्रॉपर याद नहीं, लेकिन एक लाइन याद है जो तकिया कलाम हुआ करता, मतलब सस्पेंड कर दूंगा यार, मैं भी डाल गया तकिया कलाम था तो हरियाणवी में उसी स्किट आ रही हैं, आ रखी हैं, बहुत ज़्यादा स्किट हैं, अच्छी हैं, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, लेकिन बस ये है कि अब शायद हो गया, बुला रहे हैं अभी तो अंदर जजमेंट चल रही है भाई, बाहर पकड़ के लेके आए हूं। क्या कहोगे आप? डांस का देखते हैं वैसे तो, लेकिन ओवरऑल आप संभाल लेते हैं। हाँ, डांस और थिएटर दोनों ही है मेरा तो वैसे, और बड़ा अच्छा है सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम की तरफ से जो ये एक दादरी और भिवानी ज़िले को मिलाकर, क्योंकि दादरी और भिवानी पहले एक हुआ करता था, दोनों ज़िलों को मिलाकर एक ये जो कंपटीशन किया स्किट का भी भाषण का भी, अभी पता चला कि भाषण में 55 या 56 पार्टिसिपेंट हैं और 36 से ऊपर की स्किट की यहाँ बच्चे हैं, स्कूल से बच्चे हैं, इतने स्कूल से बच्चे हैं, डिफरेंट स्कूल से, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना बच्चों को मंच मिले, और मंच ये आश्रम बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस मंच के माध्यम से ना बच्चों को इतने सारे तो प्राइजेस, अगर भाषण प्रतियोगिता की बात करें तो भाषण में एक जो पहला जो बच्चा जीतेगा उसको टैब दिया जाएगा, और दो सेकंड बच्चे आएंगे, सेकंड 2 बच्चे आएंगे उनको LED टीवी दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्राइजेस हैं। स्किट में भी 8100 रुपये की प्राइज बनी रखी है। ये अपने आप में एक बीमारी, फीस भी रहती है यहाँ की? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। बच्चों को मंच देना महाराज जी का मकसद है, और इसी मकसद की वजह से मेरे जैसे भी छोटे मोटे आर्टिस्ट सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। अभी एक क्विज़ भी हुआ था, उसमें भी एक बहुत अच्छा इनाम सा जीत के आए हैं, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल आपका था यहाँ पे कैरेक्टर था, क्या कुछ कर रहे थे, कैसा क्या है? हरियाणवी कोई डायलॉग बोल के दिखा सकते हो? सर हमारा स्कूल का तरफ से आए थे, हम अलवासिया विद्या विहार से हैं, तो हमारा टॉपिक था शहीद का परिवार, वो उसकी हमने स्किट की, और अभी पोजीशन आने वाके हमें विश्वास है कि हम फर्स्ट आएंगे। क्या कुछ डायलॉग क्या कुछ था? जो सर मेरा डायलॉग था वो लास्ट में था, अरे जब वो फौजी मर जाता है, शहीद हो जाता सॉरी, रत्न हंस के विदा करूँ सो लाडले, रोना तो बैरी की किस्मत में लिखूंगा, और वो तो पीठ पर सवार कर जश्न मना ला रहा है, उसकी छाती पर गोलियां तो देश का नाम लिखूंगा, और रोवा न ताऊ तेरे बेटे की शहीदी बेकार नहीं जाओगी, अरे मेडल को ना आंदे माई, ये तो बैरी की लाश होगी। सर ये मेरा डायलॉग था, बाकी मेरी टीम पूरे अंदर है, हमारे टीचर्स हमारे साथ है, हमने पूरा यहाँ पे एंजॉय किया। ये बड़ी बात है कि हरियाणा या फिर भिवानी के ना बड़े बड़े स्कूल हैं, अलवाशिया भी बड़ा स्कूल है, यहाँ से बड़े बड़े IAS और मेडिकल साइंस के बच्चे निकले हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी इन बच्चों को हरियाणवी, वहाँ पे हरियाणवी की छूट है, आप बोल सकते हैं? नहीं सर, हमें अपने कल्चर से जुड़ के रहना चाहिए। वैसे हम वहाँ पे नॉर्मल हरियाणवी यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। लेकिन हरियाणवी से जोड़ के रखता है स्कूल आप? हाँ, हरियाणवी से जोड़ते, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हम हरियाणा में पैदा हुए तो हमें बोलने आना चाहिए। आपका भी था कोई कैरेक्टर? नहीं सर, मैं ऐसे तो देखने आए? हाँ भाई था ये भाई का। चलो फिलहाल आप देख सकते हैं ये सारे कैरेक्टर में अपनी ड्रेस में, आपका भी था कुछ? जी, हमारा था प्रोग्राम, मैं स्पीच के लिए था, और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है और जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया सनातन धर्म के लिए, मैंने स्पीच दी थी, और यहाँ पर जितना अच्छा माहौल, यहाँ पर ये गाय बांध रखी हैं, और जो गौशाला की भी, और यहाँ पर जो अशोक गिरी जी महाराज हैं, इनका स्वभाव, इनकी व्यक्तिगत जो इनकी जो प्रकाष्ठ, ये इनका जो इतना अच्छा माहौल यहाँ पर है। दूसरा, हम जैसे विद्यार्थी जो स्पीच लिख करके खुद से लिख करके लाए हैं, और टीचर्स ने भी थोड़ा बहुत जैसे जो यहाँ पर आए हैं, और उनका भी बहुत योगदान रहा है, और जो हमें एक मंच मिला सबसे बड़ी बात, और हम इससे हमारे अंदर एक भावना जागृत हुई है कि हम भी अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करें। जिस प्रकार से महाराज जी या और जितने भी भाई बंधु या आप जैसे पत्रकार महोदय जिस प्रकार से देश के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। अब बहुत से लोग देश और राष्ट्र, देखिए देश और राष्ट्र में बहुत ज़्यादा अंतर है। देश, कोई भी देश है, उसकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए एक संविधान होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो राष्ट्र होता है
राष्ट्र मेरी भावनाओं से चलता है, मेरे सरोकारों से चलता है, मेरी आस्थाओं से चलता है। जिस प्रकार से आज का माहौल है, हमें स्कूलों के अंदर हरियाणवी नहीं बोलने दी जाती। हम अगर हरियाणवी बोलते हैं तो टीचर्स बोलते हैं ये क्या भाषा है, ये कोई भाषा है, या जैसे और भी हमें बोलने नहीं दिया जाता है। या फिर हम हिंदी भी बोलते हैं, बहुत सी हरियाणवी चलो ठीक है अभी आप भाषा नहीं मानते, उसे भाषा बोलिए एक प्रकार से, लेकिन अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हुए शर्माते हैं। क्यों? हमारी भाषा है, हम बोलेंगे। आप लोगों को बहुत सी जो संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं की जननी है। आज अगर मैं यदुवंशी स्कूल से हूँ, अगर मैं संस्कृत में पढ़ना चाहूँ तो सिर्फ 8th तक संस्कृत है, 9th में मैं संस्कृत नहीं ले सकता। बहुत से, और ना सिर्फ यदुवंशी, RPS या जितने बड़े बड़े स्कूल है सभी के अंदर संस्कृत भाषा हरियाणा के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये पाश्चात्य सभ्यता। यहाँ से विदेशों से जो एक बहुत बड़ी षड्यंत्र किया गया हमारे संस्कृत के खिलाफ। हमें हरियाणवी नहीं बोलने देती, हमें हिंदी नहीं बोलने देती। क्यों? हमारा क्या कसूर है? हमें कहा जाता है कि हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए। हमारे परिवार में कोई हिंदी नहीं बोलता, हमारे गांव में कोई हिंदी नहीं बोलता, तो हम हिंदी कैसे बोले? हाँ, हम हिंदी बोल लेते हैं, वो अच्छी बात है। स्कूल के हिंदी हमारे लिए हमारी मातृभाषा, हमें मानते हैं, हिंदी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का एक जो कल्चर बन चुका है, इंग्लिश को आप सिर्फ एक लैंग्वेज ले, ना कि इंग्लिश को आप इतना बढ़ा चढ़ा कर बताएं। आज बहुत से दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन कितने देशों में इंग्लिश बोली जाती? सिर्फ 15। बड़ी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। फिलहाल 9th क्लास के एक बच्चे का आप नॉलेज देख सकते हैं हिंदी को लेकर, या हरियाणवी अपनी रूट्स के साथ जुड़ने की जो बात आती है वो एक बड़ी बात है। फिलहाल महाराज जी से बात करेंगे जो प्रयास कर रहे हैं, फिलहाल उनके साथ हम जरूर बात करेंगे। मात्र 15 देश ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश बोली जाती है, और वो 15 देश कौन से हैं? जो ब्रिटिशर्स के गुलाम रह चुके हैं। वैसे मान्यता बहुत से देशों में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन जो इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पर लीजिए, या हम देखते हैं आज जैसे मेरे अंदर जो भावना है कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, और बिल्कुल खुलकर कहता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम माइनॉरिटीज़ या किसी मुस्लिम या किसी क्रिश्चियनिटी या किसी और के लिए। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम। अब बहुत से लोग वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है, जो वासुदेव को मानने वाले हैं वे सभी मेरे भाई बंधु हैं। मैं ये संकल्प लेता हूँ, और मैंने ये संकल्प पहले भी, हर प्रतिदिन मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, ज़्यादा नहीं तो एक थोड़ा सा योगदान ज़रूर दूंगा, और मैं मेरा पूरा जीवन भारत राष्ट्र को समर्पित करता हूँ। प्रोग्राम के दौरान मुझे डॉक्टर मयंक चुग मिल गए, इनसे बात करेंगे। बहुत स्पेशल होते हैं, जहाँ भी जाते हैं स्पेशल गेस्ट होते हैं, और भिवानी में फेमस डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हरियाणा दिवस से आज, और इस तरह से बच्चों का स्पेशल इस आश्रम ने बच्चों का कार्यक्रम करवाया है, स्किट चल रही है हरियाणवी और स्पीच वगैरह चल रही है। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई देता हूँ। बहुत ही बड़ा पर्व है ये हमारे लिए। हमारे स्टेट की स्थापना करीब 40 साल पहले हुई थी, 50 साल पहले। उसका देश, शहर, हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, लगातार प्रगति की ओर है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ देखते हुए। मुझे भी, मैं 42 साल का हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ बढ़ोतरी हो रही है, शहर बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात आज के महोत्सव की, ये हमारे महाराज जी जूना खाड़ा जी अशोक गिरी जी का बड़प्पन है कि ऐसे स्कूल के प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, एक स्टेज प्रदान कर रहे हैं कि वो अपनी कला दिखा सकें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। रही बात आज के बच्चों का जो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, ज़बरदस्त मेहनत कर रखी है। जो उनके स्कूल की टीचर ने, पूरा स्टाफ, पूरी टीम आई हुई है। बाहर मेडिकल कैंप भी चल रहा है, साथ में कई सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। स्कूल के स्टॉल लगे हुए हैं, किताबें चल रही हैं जिसमें हमारे हरियाणा की संस्कृति के बारे में बताया गया है, सबको बताया जा रहा है। जज बुला रखे हैं, बड़े अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, पढ़े लिखे हैं, सीनियर लोग हैं, जो कि बच्चों की कला को जज कर रहे हैं। हमारे लिए ये सब बच्चों की जीत है, सबसे बड़ा प्रदेश की जीत है, ये पर्व है बहुत बड़ा। मैं आपको मतलब फिर से सबको बधाई देता हूं। डॉक्टर साहब एक बात करेंगे, कुछ बच्चे मुझे बड़े बड़े स्कूल से आए हैं यहाँ पे, उनके साथ मैंने बात की तो वो हरियाणवी या हिंदी पर बोलने के लिए प्राउड वाली बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बेशक हम बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे लोगों को हरियाणवी से कितना प्यार, किस तरीके से? या फिर कुछ लोग यूँ कहते हैं कि यार थोड़ा बड़ा बनना है तो हरियाणवी या देसी पढ़ा छोड़ना पड़े। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बोली है, थोड़ी ठेठ बोली है, मीठी बोली है, अच्छी बोली है। गांव वाले तो हम लोग देखो शहर में रहते हैं, थोड़ा टूटी फूटी बोलने की कोशिश करते हैं लोगों से, पर देखो इसमें लोगों का प्यार बसा हुआ है। हमें कई बार लगता है कि सामने वाला हरियाणवी बोल रहा है, बड़ा रफ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। उनके विचारों की बोली ऐसी खड़ी बोली है,
अगर सीखो और बोलो बातें तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे कॉन्वेंट स्कूल के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के स्कूल के हों, उनको थोड़ा बहुत हरियाणवी का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिकली हरियाणा प्रदेश के हैं। जैसे हिंदी का पता होना चाहिए, हरियाणवी का ही पता होना चाहिए सब। जी, फिलहाल महाराज जी हैं सोगिरी जी जो इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं और पीछे सेल्फियां चल रही हैं एक महाराज के साथ। इस तरह का या तो मोदी जी को लोग फॉलो करते हैं, योगी जी को फॉलो करते हैं, या एक साधु सन्यासी के तौर पर आप देख सकते हैं इनके साथ सेल्फियां ली जा रही हैं। महाराज जी आज ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है आश्रम में, और मुझे पता लगा है कि बड़े बड़े इनाम भी दिए जा रहे हैं आश्रम की तरफ से ही है और निःशुल्क एंट्री है। ये बड़ी बात है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे? हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। और शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट सिद्ध पीठवा जाएगिरी सिद्धार्थ साधक अर्थात साधना सफल होना और विद्यार्थी अपनी प्रतिभा निखारना आज एक बहुत जरूरी है। भारत में या भारतीय परंपरा में या सनातनी परंपरा में विद्यार्थी जीवन को ही मूल बताया गया है। जैसे धर्म का मूल अर्थ है, पहले धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। उन पुरुषार्थों में प्रथम पुरुष धर्म है, और जो धर्म का अर्थ है कि हर जीव की रक्षा करना है, हर जीव की प्रतिभा को निखारना। तो वही कार्य सिद्ध पीठवा जाएगिरी आश्रम कर रहा है। जो हमारे बच्चे हैं और जिन्होंने आज हरियाणा दिवस पर क्रम योग, गीता, गुरु शिष्य परंपरा, शहीद का परिवार, हमारा हरियाणा अनेक नाटिकाएं और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, प्रतिभागी बने हैं। जो जिनका मतलब कि सनातन और विज्ञान जो बच्चे पढ़ेंगे, सनातन क्या है और विज्ञान क्या है, विज्ञान से कोई अधिक प्रज्वलित ज्योति है सनातन की। अगर आप छोटी सी अंक बात करें, हमारा एक एक तत्व एक सुबह प्रातःकाल भोर से उठने से लेके सोने तक विज्ञान से ओतप्रोत है। अभी ग्रहण गया था, आज नासा को हम बड़ा विज्ञान मानते हैं कि विज्ञान का बहुत बड़ा पुंज है, लेकिन नासा कुछ भी नहीं है। वो 5-10 हज़ार करोड़ खर्च कर वो पता लगाता है कि ग्रहण की गति क्या है। हम एक छोटा ज्योतिषी 150 का पंचांग आता है, वो गति, मति, गुण, धर्म, विवेक और उसकी राशि, उसकी गणिमा, लघु, अंशिका और उसकी प्राप्त भोक्ता अनेक गणनाएं हैं इस वैदिक गणित के अंदर। वो केवल ऐसे अचंभो राजिशभो केशु इस सूत्र के द्वारा बताया जाए कितनी राशि पर, कितने अंश पर, कितने कला पर, कितने विकला पे और कब ग्रहण घटित होगा। तो ये सनातन की शक्ति है। ये केवल पंचांग ज्योतिष ही नहीं, 6 शास्त्र है, अनेक शास्त्र है जो भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा पद्धति इसमें रहा कि जिज्ञासाकर्ता को या जो जिसमें जिज्ञासा है उसको सम्मान देना, ये हमारी संस्कृति में है। तो जितने बच्चे जिज्ञासाएं हैं उसको हम सम्मान दे रहे हैं, उनके प्रतिभागियों को निखार रहे हैं कि प्रतिभागी उनकी जो प्रतिभा है वो बाहर निकल के आए। महाराज जी हर साल किया जाता है ये प्रोग्राम? हाँ, हर साल अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं और ये हरियाणा दिवस पर किया गया है। हर 1-2 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। जी, ये बड़ी मैं खासियत मानूंगा इस आश्रम की। वैसे तो आश्रम बहुत सारे होते हैं, वहाँ आस्था ही बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन इस आश्रम में हम जब आते हैं तो यहाँ एजुकेशन वाली बातें होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे पहुँचे हैं, महाराज जी के साथ बातचीत की, जजेस के साथ बातचीत की, और बच्चों के साथ जो बातें मुझे सुनने को मिली, यार बड़ा एक समझदारी वाली बातें उन बच्चों ने, एक बड़ों वाली जो बातें होती है ना वो की है उन्होंने। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और लिखें क्या सनातन धर्म या देसी होना कितना सही है, क्योंकि चाहे बेशक आप राजस्थान से हैं, बेशक आप किसी भी जगह से हैं, लेकिन एक देसी कल्चर को जोड़ना हमारे साथ वो कितना ज़रूरी है, और हमारे अंदर जो हमारे रूट्स हैं उनका आप क्या कहेंगे, उनके साथ जुड़ाव कितना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी वीडियोज आती हैं माँ बाप के साथ, या फिर लोग अपने जो जहाँ से हैं उसको थोड़ा सा बताने में भी हर्ज मानते हैं इस चीज़ का। तो वो थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। अब हमें अपने कल्चर को आगे ले जाने की ज़रूरत है। देसीपना भी बहुत मज़ेदार होता है, इसको जी के देखिए। कोरोना काल में तो लोगों ने देखा भी है कि गांव में वापस लौटे हैं लोग, मजबूरीवश बड़े बड़े जो फ्लैट्स में रहते थे, बड़े बड़े देशों में रहते थे, वो अपने जगह वापस लौट के आए हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अपना देश अपना होता है और देसी में जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और जजेस के साथ बातचीत रही उनके बारे में कमेंट में जरूर लिख दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।